ओम श्री गणेशाय नमः। जय भोलेनाथ, जय शिव शक्ति। वेलकम बैक टू अवर चैनल। कैसे हैं आप सब? आज हम एक मंथली रीडिंग करने जा रहे हैं फॉर द कैप्रिकॉर्न साइन यानी कि मकर राशि के लिए, और देखेंगे आने वाला ये जो महीना है आप सब लोगों के लिए क्या चेंजेस लेके आ सकता है। ये एक जनरल रीडिंग है, सबको मैच करे ज़रूरी नहीं है। अगर आप पहली बार चैनल पे आ रहे हैं, वेलकम यू। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अवर चैनल। और बाकी की जो डिटेल्स हैं वो भी स्क्रीन पर आ जाएंगी, आप चेकआउट कर सकते हैं। सो ज़्यादा देर ना लगाते हुए लेट्स बिगिन फॉर ऑल द कैप्रिकॉर्न, और देखते हैं कि नवंबर मंथ में ओवरऑल एनर्जी क्या रहेगी। ओके, ओके, ओके। सो वी हैव दैट एंजल ऑफ स्ट्रेंथ। देखिए, आई थिंक इट्स ऑल अबाउट कि अपने ही फियर्स पे आप काबू पा रहे हैं। दैट काइंड ऑफ एनर्जी आई एम गेटिंग। यस, फियर या कहते हैं ना कि कोई फियर ना होना, आगे की तरफ बढ़ना, ठीक है, या आप सीख चुके हैं हाउ टू फेस योर फियर्स और चैलेंजेस जो भी हैं। और जब आप इनको फेस करते हैं, आई एम गेटिंग नंबर 5, नंबर 3 कुछ लोगों के लिए प्रोमिनेंट हो सकता है, या हो सकता है मे बी आपके लिए लकी नंबर हो। जब आप अपने ही कंफर्ट जोन से बाहर निकल के जो चैलेंजेस होते हैं उनको फेस करते हैं, फियर्स को फेस करते हैं, देन यू हैव दैट अबंडेंस कार्ड। तो दिस इज़ व्हाट आई एम गेटिंग फॉर ऑल द कैप्रिकॉर्न। और कुछ के लिए हो सकता है कि यस, आपने कुछ डिसीजंस लिए हो, ठीक है, आप बहुत ज़्यादा डाइसी थे अभी तक, लेकिन फिर आप अब कुछ क्लैरिटी, इट्स अबाउट क्लैरिटी, इट्स अबाउट डिसीजन मेकिंग, कि कोई डिसीजन ले रहे हैं फाइनली, कि आपको ऐसे करना चाहिए। और मे बी स्पीकिंग अप क्लियर, ऑनेस्ट विद योर सेल्फ। अभी तक शायद बोल नहीं पा रहे थे, कर नहीं पा रहे थे, बट नाउ गेटिंग क्लैरिटी। और अपनी स्ट्रेंथ, वो चीज़ है। चलिए अब की लव लाइफ की बात करते हैं फॉर ऑल द कैप्रिकॉर्न। लव लाइफ की बात करें, आई थिंक शायद कैप्रिकॉर्न के लिए अभी तक आप बर्डन ही कैरी कर रहे थे एंड यू हैव कम अ लॉन्ग वे। और कुछ के लिए हो सकता है एक्सपेक्टिंग समबडी फ्रॉम द पास्ट टू रिटर्न, या हो सकता है कि आप फील ऐसा कर रहे हैं कि कोई आपकी तरफ आए। और येस ऑफ कोर्स, जो भी चीज़ें हैं, जो भी इश्यूज़ हैं, मान लीजिए कि आप बहुत ज़्यादा लाइक आपने अपने दिल को लॉक करके रख दिया था, या यूँ कह लीजिए इमोशंस को साइड पे लॉक करके रख दिया है। पर फिर आई थिंक आप धीरे धीरे समझ रहे हैं, या नवंबर मंथ में आई थिंक आप ये फील कर सकते हैं दैट यू नीड टू बैलेंस इट आउट। यू नीड टू बैलेंस, वो चीज़ मुझे दिखाई दे रही है। बैलेंस इज़ ऑल द की। हो सकता है कि आपको लग रहा था दैट यू आर ऐसे नहीं चलेगा, लाइक पहले आप सोच रहे थे कि इट्स ओके, ठीक है, नहीं जैसे चल रहा है चलने दो, या यू आर नॉट गोइंग टू आप इमोशनल नहीं होंगे अब और ज़्यादा, लाइक आप किसी की बातों में नहीं आएंगे, एंड सडनली समथिंग हिट्स यू और आपको लगता है कि नहीं, बैलेंस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नाउ यू आर रेडी टू ओपन अप, और दिस एंड दैट, या फाइनली कमिंग आउट ऑफ इट, या किसी के साथ हो सकता है रिकन्सिलेशन सोच रहे हो, या किसी ने आपको धोखा दिया हो, या आप भाग गए हो, तो अब आप सोच रहे हैं कि नो, मतलब आप और ज़्यादा फियरफुल नहीं रहेंगे। ओके, ऑन द अदर हैंड आपके पार्टनर की बात करें, देखिए येस ऑफ कोर्स कोई तो है यहाँ पे, सब प्लेयर एनर्जी, या यूँ कह लीजिए कि किसी के पास है चॉइसेस, किसी के पास है ऑप्शंस, पर ये जो पर्सन है दे हैव फीलिंग्स, दे हैव इमोशंस, ठीक है। तो आई थिंक येस ऑफ कोर्स कुछ के लिए हो सकता है कि वो तो अभी भी टॉक्सिक पास्ट में है। आपके जो पार्टनर हैं, कुछ है जो उनको बॉदर कर रहा है, बार बार रह रह के कुछ टॉक्सिक चीज़ें हैं जो उनको परेशान करती हैं, तो इसलिए वो दूर थे। और फाइनली दे आर हीलिंग देमसेल्व्स, या कुछ के लिए हो सकता है कि वो नई शुरुआत करना चाहते हैं, बट हो सकता है कि अभी आप लोगों के बीच में थोड़ी दूरी है फाइनली। ओके, अगर आगे की बात करें, येस आई थिंक देयर इज़ अ कनेक्शन। we have two of cups, we have the lovers, it's about connecting, it's about deep understanding, it's about bonding। तो कुछ लोगों के लिए, फॉर फ्यू ऑफ कैप्रिकॉर्न्स, मुझे ऐसा लगता है मैरिज, और मे बी फाइंडिंग अ सूटेबल पार्टनर फॉर मैरिज। ओ माय गॉड, हमारे पास सारे ना
शादी वाले कार्ड्स आ रहे हैं फॉर ऑल द कैप्रिकॉन। सो कुछ लोग हो सकता है कि भैया अब आप मैरिज के लिए रेडी हैं, फाइनली यू आर ओपनिंग अप, जैसे मैंने कहा था। कुछ के लिए हो सकता है फेसिंग योर फियर्स, फेसिंग योर दैट काइंड ऑफ एनर्जी फॉर ऑल द कैप्रिकॉन। सो हु एल्स, आई थिंक येस ऑफ कोर्स थोड़ा सा टाइम लग सकता है कुछ लोगों को। कुछ लोगों के लिए हो सकता है, अगर आप टोटली सिंगल हैं, देखिए बहुत चांसेस बन रहे हैं टू गेट मैरिड, या वी हैव दैट एम्प्रेस कार्ड। तो इसका क्या मतलब है, दैट बीइंग इन अ रिलेशनशिप, और यस कोई आ सकता है आपकी तरफ, दैट काइंड ऑफ एनर्जी आई एम गेटिंग। सो बी प्रिपेयर्ड कैप्रिकॉन के लिए, लव लाइफ के लिए मैं यही बोलूँगी, दैट बी प्रिपेयर्ड। ओके, अब हम आपके करियर की बात करेंगे फॉर ऑल द कैप्रिकॉन। लेट्स टॉक अबाउट योर करियर। करियर वाइज आई थिंक इट्स अबाउट ट्रांसफॉर्मेशन, सम चेंजेस, कुछ चेंजेस हैं जो आप जिसके थ्रू निकल सकते हैं। और कुछ लोगों के लिए हो सकता है दैट इट्स अबाउट दैट डोंट वरी, फेस द चैलेंजेस, फेस द ट्रांसफॉर्मेशन, जिस चीज़ के भी थ्रू निकल रहे हैं। देखिए एंडिंग होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, किसी चीज़ में से निकलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, सो दैट आप आगे की तरफ बढ़ सकें। सो गिव अप मत कीजिए, कीप फाइटिंग। एंड इट्स अबाउट, चीज़ें थोड़ी सी स्लो हो सकती हैं, पर ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, मान लीजिए कि आप कुछ रफ फेज से निकल रहे हैं, फाइनेंशियल से प्रॉब्लम से निकल रहे हैं, ठीक है, तो आई थिंक जल्दी ही ऑफर्स भी आएंगे, जल्दी ही लाइक जो भी आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो आपकी तरफ आएगा। एंड जस्ट इट्स ऑल अबाउट बिलीव, इट्स ऑल अबाउट ट्रस्ट। एंड कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि यस, ओवर स्पेंड मत कीजिए। कुछ के लिए हो सकता है इट्स अबाउट दैट आने वाला टाइम विल लाइक इट विल ब्रिंग कंटेंटमेंट टू यू लाइक फ्रॉम वेरियस सोर्सेज। या कुछ के लिए हो सकता है लाइक न्यू मून तक, और मे बी बाय नेक्स्ट मंथ ये चेंजेस आप महसूस कर सकते हैं, लाइक न्यू मून आई एम गेटिंग। सो अटिल देन आई थिंक आपको प्रे करना चाहिए, आपको मैनिफेस्ट करना चाहिए, और ज़्यादा से ज़्यादा पॉजिटिव एंड ऑप्टिमिस्टिक रहना चाहिए। कैप्रिकॉन को मैं यही बोलूँगी। यस, हो सकता है कुछ के लिए इट्स अबाउट कि आप ये जो आप फेज़ चल रहा है आपकी लाइफ में, वो इसलिए आ रहा है ताकि आप डिसीजन बना सकें, या आप अपने कंफर्ट लेवल से बाहर आके निकल सकें, कुछ कर सकें। तो देखते हैं क्या गाइडेंस है फॉर ऑल द कैप्रिकॉन। स्ट्रेस, टेकिंग लॉट ऑफ स्ट्रेस की बजाय आप मेडिटेशन करेंगे तो वो आपके लिए ज़्यादा अच्छा होगा। एंड बी केयरिंग, बी शेयरिंग, बी लाइक ओपन हार्टेड। मुझे लगता है बहुत ज़्यादा आप अपने हार्ट को दबा के रखते हैं, सो डोंट बी लाइक, स्ट्रेस से कोई फ़ायदा नहीं होगा। इट्स अबाउट कि आप उसको कन्वर्ट करें इन मेडिटेशन। ठीक है, जितना ज़्यादा शोर कम होगा, उतना ज़्यादा आप कॉन्सेंट्रेट कर पाएंगे, और उतना ज़्यादा आप आगे की तरफ बढ़ पाएंगे। और बी इन अ प्लेफुल मूड, यही मैं आपको कह सकती हूँ। स्प्रेड दैट पॉजिटिव लाइट अराउंड यू। तो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई हो, मुझे कमेंट करके बताइए। मिलती हूँ नेक्स्ट टाइम। टिल देन टेक केयर, बाय, अपना ख्याल रखिए।